तो फ्रेंड्स, साइंस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी में अब हम आगे बात करते हैं। इंडिया अटेन एन अनप्रिटेंडेड अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिकल एंड सर्जरी। इंडिया ने मेडिसिन एंड सर्जरी में भी बहुत सारे जो अनप्रिटेंडेड यानी कि अनबिलीवेबल अचीवमेंट उन्होंने पाए हैं। सिंस एंशिएंट पीरियड महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत एंड वाग्भट pioneered the Indian medicine science and surgery through their intense researches and reached to the greatest height. एंशिएंट इंडिया के अंदर जो महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत और वाग्भट जो हमारे इम्पोर्टेंट सेजिस माने जाते थे, उन्होंने इंडिया में कई सारे जो मेडिसिन साइंस एंड सर्जरी में कई सारे रिसर्चेस किए और इंडिया को बहुत जो ऊंचाई तक वो ले गए। Maharishi Charak has written a book, Charak Samhita, in which he has mentioned over 2000 medicinal herbs. Maharishi Sushrut has mentioned instruments used in surgery. जो महर्षि चरक थे, उन्होंने अपनी जो बुक चरक संहिता में 2000 से भी ज़्यादा जो मेडिसिनल जो हर्ब्स है उसको मेंशन किया है। और महर्षि सुश्रुत उन्होंने अपने बुक के अंदर जो सर्जरी के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। द इंस्ट्रूमेंट वर सो शार्प दैट दे वुड स्प्लिट अ सिंगल वर्टिकल हेयर इनटू 2 डिविजन्स। और महर्षि सुश्रुत ने अपने जो सर्जरी के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, उन्होंने ये कहा है कि उनकी जो इंस्ट्रूमेंट ये सिंगल जो हमारा हेयर होता है उसके भी बीच में से 2 हिस्से करके उसको डिवाइड किया जाता है। ऐसे कई सारे जो शार्प इंस्ट्रूमेंट की उन्होंने मेंशन किया है। वाग्भट्टा हैज रिटन अ बुक, वाग्भट्टा संहिता इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। और जो वाग्भट थे उन्होंने भी अपने वाग संहिता जो बुक थी वो लिखा है। Study of Charak Samhita, Sushrut Samhita and Vagbhatta Samhita is very useful for every doctor। और यहाँ पे कहा गया है कि हर एक जो डॉक्टर है उसके लिए ये तीनों जो बुक है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता एंड वाग्भट संहिता, वो वेरी यूजफुल माना जाता है। Hindu herbal science of ancient time is enriched with huge collection of minerals and medicines from plants and animals। और हमारे जो हिंदू हर्बल साइंस है उनमें कई सारे ऐसे जो मिनरल्स एंड मेडिसिन्स जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है उसका कलेक्शन किया गया था। दिस हैज़ प्रेजेंटेड अ डिटेल्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ मेकिंग मेडिसिन्स, देयर क्लासिफिकेशन एंड देयर यूसेज। और ये जो कलेक्शन किया था वो एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट कलेक्शन माना जाता है। They could even stop blood circulation with bowl shaped bandage। और हमारे जो ग्रेट जो सेजिस थे वो हमारे हाथों में जो बाउल जैसा शेप का जो बैंडेज वो करके भी हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्टॉप कर सकते थे। They could skillfully operate on abandoned kidney, cataract, hernia, stone, पाइल्स एंड ब्लैडर एसेट्रा। और वो जो अपनी स्किल की वजह से वो एब्डोमेन, किडनी, कैटरेक्ट, हर्निया, स्टोन, पाइल्स एंड ब्लैडर के जो कई सारे जो ऑपरेशन भी वो करते थे। दे कुड क्लासीफाई ऑल्सो जॉइन द ब्रोकन और डिस्प्लेस बोन्स एंड एक्सट्रैक्ट द थिंग्स पार्ट्स इनटू द बॉडी इजीली एंड स्किलफुली। और वो जो एंशिएंट इंडिया के जो हमारे ग्रेट सेजेस थे वो अगर हमारे जो बोन्स अगर टूट गए हैं तो उनको इजीली जॉइन भी कर सकते थे। और अगर कोई थिंग अगर हमारे बॉडी के अंदर वो घुस गई हो तो उसको इजीली एंड स्किलफुली वो बाहर निकाल लेते थे। रिकग्नाइजिंग सिम्टम्स एंड डायग्नोज द डिसीज, दे ऑल्सो गिव डाइटरी डायरेक्शंस आफ्टर पोस्ट रिकवरी ऑफ डायसिस। और वो जो ग्रेट सर्जन थे वो हमारे सिम्टम्स वो उसको रिकग्नाइज करने के बाद वो डिसीज़ कह देते थे और वो जो डिसीज़ को सॉल्यूशन यानी वो डिसीज़ को उसका
ट्रीटमेंट करने के बाद हमारे डिसीज के बाद जो रिकवरी के लिए जो डायरेक्शन है वो भी हमें देते थे। दे हैड नॉलेज ऑफ प्लास्टिक सर्जरी एज वेल एज ज्वाइनिंग नोज एंड ईयर्स। और जो ग्रेट सर्जरीज थे उनको हमारे प्लास्टिक सर्जरी और जो नोज एंड ईयर्स किस तरह से ज्वाइन किए जाते थे उनका भी नॉलेज उनके पास था। They show a keen interest in teaching students the method of surgery by doing surgery on the dead body or on the wax statue। और वो जो हमारा जो सेजेस थे एंशिएंट इंडिया के, वो अपने स्टूडेंट्स को जो सर्जरी किस तरह की जाती है वो डेड बॉडी और जो वैक्स का जो स्टैचू है उस पर प्रैक्टिकल करके वो दिखाते थे। दे कंडक्टेड रिस्की ऑपरेशंस ड्यूरिंग डिलीवरी। और वो डिलीवरी के जैसे रिस्की ऑपरेशंस भी वो करते थे। दे वर एक्सपर्ट गाइनोलॉजिस्ट एंड पेडियाट्रिशियंस। वो बहुत बड़े गाइनोलॉजिस्ट और पेडियाट्रिशियंस वो थे। वेटरनरी साइंस ऑल्सो डेवलप इन एंशिएंट इंडिया। और एंशिएंट इंडिया में जो वेटरनरी साइंस का भी डेवलपमेंट हुआ था। दे रोट बुक्स ऑन डिसीज रिलेटेड टू द हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स। और हॉर्सेस और एलिफेंट्स के रिलेटेड जो कई डिसीज थे वो भी उन्होंने लिखे थे। एमंग देम हस्ती आयुर्वेदा, शालिहोत्रा एंड अश्वशास्त्र आर वेल नोन। और उसमें आयुर्वेद, हस्ती आयुर्वेदा, शालिहोत्रा एंड अश्वशास्त्र वो फेमस बुक्स थे। द स्कॉलर साइंस राइट ऑफ मेडिसिन वाग्भट्टा मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन थ्रू हिज वर्क अष्टांग हृदय इन द फील्ड ऑफ डायग्नोसिस। जो स्कॉलर जो वाग्भट्टा थे उन्होंने भी अपने जो बुक है वो अष्टांग हृदय वो लिख के डायग्नोसिस के फील्ड में और साइंस के फील्ड में उन्होंने बहुत बड़ा वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मैथमेटिक्स। Many epoch-making mathematical discoveries were considered to be made in India through which contemporary global affairs are carried out। इंडिया में एंशिएंट टाइम में भी कई सारे जो मैथमेटिक्स के रिलेटेड जो डिस्कवरीज की है। द गिफ्ट ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड आर डिस्कवरी ऑफ जीरो, डेसिमल सिस्टम, अलजेब्रा, थियरम ऑफ बोधायन, जियोमेट्री एंड एरिथमेटिक। और इंडिया ने वर्ल्ड को जीरो की जो डिस्कवरी है वो डेसिमल सिस्टम है, अलजेब्रा है, बोधायन का जो थियरम है और जियोमेट्री और एरिथमेटिक वो वर्ल्ड को एज अ गिफ्ट किया है। आर्यभट्टा डिस्कवर जीरो। और जो जीरो है वो आर्यभट्टा ने डिस्कवर किया था। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग जीरो आफ्टर फिगर्स वर डिस्कवर्ड बाय द सेज नेम गृहस्मथ। और जो गृहस्मथ थे उन्होंने जीरो से पहले कई सारे जो नंबर्स लगाए जाते हैं वो भी उन्होंने डिस्कवर किया था। द एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियंस हैव डिसाइडेड द नेम ऑफ द नंबर्स मेड अप बाय द प्लेसिंग 53 zeros आफ्टर 1। और 53 जीरो के बाद जो 1 लगाया जा रहा था उनके जो नंबर्स है वो नंबर्स जो बनाए गए थे उनको किस तरह से मैथमेटिक्स में कहा जाता है वो भी डिसाइड हमारे मैथमेटिशियंस ने कहा था। डेसिमल सिस्टम हैड बीन सीन फॉर मेजरिंग एंड वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स विच हैड बीन फाउंड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। और मेजरिंग एंड वेइंग के जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी हमारे हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो के जो एंशिएंट प्लेसेस थे वहाँ से भी उनके रिमेन्स मिले हैं। भास्कराचार्य रिटर्न बुक्स लीलावती गणित एंड बीजगणित इन 1150 AD। और भास्कराचार्य ने भी लीलावती गणित और बीजगणित जो मैथमेटिशियंस के रिलेटेड 2 बुक्स लिखी थी। ही डिस्कवर साइंस ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। और एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के जो साइन है वो भी भास्कराचार्य ने डिस्कवर किया था। उसके बाद जो ब्रह्मगुप्ता है उन्होंने इक्वेशंस के जो टाइप्स है वो इंट्रोड्यूस किए गए थे। उसके बाद जो बोधायन का जो थियरम है वो भी डिस्कवर किया गया था।
अब स्तंभा थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो सैक्रिफिशियल जो पिट्स है यानी कि यज्ञ है, यज्ञ जो और जो यज्ञ के दौरान जो शूल शास्त्र है वो भी उन्होंने डिसाइड किया था। इट ऑल्सो कंसाइज्ड एनालिसिस ऑफ प्रिंसिपल्स। आर्यभट्टा हैड मेंशन द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 इन हिज बुक आर्यभट्टियम। और जो आर्यभट्टा थे उन्होंने अपनी जो बुक थी आर्यभट्टियम उसमें पाई की जो वैल्यू है 22/7 और ब्रैकेट के अंदर 3.14 वो अपने आर्यभट्टियम बुक में मेंशन किया है। He also propounded that pi is constant to show the ratio of circumferences and diameter of circle। और जो पाई है वो सर्कल की जो सर्कमफेरेंस और डायमीटर है वो शो उसका जो रेशियो है वो शो करता है। उसके अलावा जो मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, वो सब अष्टांग मेंशन इंट्रोड्यूस्ड बाय आर्यभट्टा इन हिज वर्क हेंस। आर्यभट्टा इज नोन एज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। जो आर्यभट्टा है वो मैथमेटिक्स के फादर माने जाते हैं। Moreover, he had written many other books like दशगीतिका एंड आर्यभट्टियम। और उन्होंने कई सारे जो बुक्स लिखे हैं जिसमें दशगीतिका और आर्यभट्टियम का इंक्लूड किया जाता है। He has described main principles of astronomy in short in his book named आर्य सिद्धांता। और जो आर्यभट्टा थे उन्होंने आर्य सिद्धांता नाम की जो उनकी जो शॉर्ट बुक थी उसमें एस्ट्रोनॉमी के जो प्रिंसिपल्स है वो डिस्क्राइब किए हैं। ही फाउंड द सॉल्यूशन ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स। और उन्होंने मैथमेटिक्स के जो फंडामेंटल्स है वो के जो सॉल्यूशन वो भी उन्होंने फाइंड आउट किए थे। Apart from these various aspects of mathematics has been discussed by the many scholars in their books. Among them the scholars like Bodhayan, Abstamba, Kartayan, Pascalasare and Brahmgupta are included। और उसके अलावा जो कई सारे जो मैथमेटिक्स के मैथमेटिशियंस उनके नेम यहाँ पर दिए हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अदर साइंसेस।